हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। ये उसका पार्ट 1 है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनको बनाया कैसे जाता है। देखिए, ऑक्सी एसिड को बनाने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड जो नॉन मेटल होते हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं और इनसे जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया नॉन मेटल फॉस्फोरस, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस जब आपस में कंबाइन करेंगे देयर माइट बी मैनी पॉसिबिलिटीज सच एज H3PO4, सच एज H3PO3। इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सल्फ़र लें तो इट कैन बी H2SO4 एज वेल। तो इस तरह के बहुत सारे एसिड्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी आती है कि इनको ड्रॉ कैसे करें। तो आज के बाद से आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको समझ में अच्छे से आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके गाइस, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंडे होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, ये जो ऑक्सी एसिड होते हैं इसमें कुछ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे दिखाए होते हैं। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन एटम्स से ही हमको पता लग जाता है कि कितने यहाँ पे OH बॉन्ड्स होंगे। जितने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स। यानी जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो OH बॉन्ड्स का ही हिस्सा होंगे। ध्यान रखिए, अलग से H एटम कहीं पे अटैच नहीं होगा। तो नंबर ऑफ H एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH। ठीक है, OH ग्रुप्स उतने ही होने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, इसके एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ H3PO2 में एप्लीकेबल नहीं होती, उसके अलावा ये चीज़ H3PO3 में भी एप्लीकेबल नहीं होती, उसके अलावा ये चीज़ H4P2O5 में भी एप्लीकेबल नहीं होती। तो इनकी एक्सेप्शन है, इनके अलावा बाकी सब जगह ये एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो नॉन मेटल है इसको हम मानेंगे सेंट्रल एटम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो हो सकता है सेकेंड पीरियड से या वो हो सकता है थर्ड पीरियड से। यानी या तो वो कार्बन हो सकता है, बोरोन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। अगर ऐसा केस आएगा तो गारंटेड है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp2। sp2 का मतलब या तो उसमें बने होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, या हो सकता है 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, या हो सकता है 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। उसके बाद थर्ड पीरियड की अगर बात करें, अगर उसका एसिड यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पीरियड में क्या हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम विल बी sp3। sp3 का मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, या 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, 1 लोन पेयर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमको पहले से ही पता होगी। या अगर 1 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 लोन पेयर यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे कोई भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो 6 एसिड्स हमारे सामने ऑक्सी एसिड, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, बोरोन, और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगी। अब यहाँ पे जितने H हैं उतने OH तो ज़रूर होंगे, तो बोरोन से हम OH को जोड़ देंगे। एक OH को हमने यहाँ जोड़ा, एक OH को हमने यहाँ जोड़ा, एक OH को हमने यहाँ जोड़ा। और अब हम चेक भी कर सकते हैं कि बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, कोई लोन पेयर इसके पास अवेलेबल नहीं है। अगले केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमने बीच में सेंट्रल एटम बनाया। अब इसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH में डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बचा, 1 ऑक्सीजन बचा। उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ऑक्सीजन की और कार्बन की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी। आप चेक भी कर सकते हैं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इसके बाद अगले केस में यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, तो इनके साथ आप एक OH ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 1 ऑक्सीजन बचा, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं HNO3 की। HNO3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। इसके बाद यहाँ पे H एक ही है, तो 1 OH आप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन बचे 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे। अब 1 O की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपने पाई बॉन्ड ड्रॉ किया। अब आपको पता है नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये जो लोन पेयर है इसके साथ ये क्या करेगा, O को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। यानी O के साथ ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि O की ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं H4SiO4 की। इसमें सिलिकॉन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है उतने OH होंगे, तो 4 यहाँ पे OH होंगे, तो 4 हमने OH सिलिकॉन से डायरेक्टली जोड़ दिए। सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो दैट विल कम आउट टू बी sp3। अगर हम H3PO4 की बात करें तो हमने फॉस्फोरस ड्रॉ किया। अब इसमें 3 H हैं, तो हम इसमें 3 OH तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब क्या होगा, अब 1 ऑक्सीजन बचा,
तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से हम इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब ड्रॉ करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स और H2SO3, H2SO4, HClO4। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं H2SO3 की। तो सल्फ़र हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे 2 OH यहाँ पे लगा देंगे। अब उसके बाद हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन आइटम बचा। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं यहाँ पे H2SO4 की। तो यहाँ पे एक सल्फ़र हमारे पास आ गया, तो ऑब्वियसली अब इसमें हम क्या लगा देंगे 2 OH लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन आइटम्स, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ भी सल्फ़र sp3 है इसके पास, लेकिन एक लोन पेयर बचा हुआ है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। HClO4 में हमने Cl ड्रॉ किया। अब उसके बाद एक OH तो यहाँ पे गारंटेड होगा ही बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन आइटम। अब इसमें बचे 3 ऑक्सीजन आइटम, तो 3 ऑक्सीजन आइटम्स को हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब सब ऑक्सीजन आइटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें डबल बॉन्ड ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर क्लोरीन की आप हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखें दैट विल कम आउट टू बी sp3। HClO3 की बात करते हैं तो Cl ड्रॉ करेंगे, एक OH ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास बचेंगे 2 ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ताकि दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाए सेटिस्फाई। क्लोरीन के पास बचेगा एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन विल कम आउट टू बी sp3। HClO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक OH आएगा, डबल बॉन्ड O एक बचेगा, एक लोन पेयर की बजाय यहाँ रह जाएंगे 2 लोन पेयर। HClO की बात करें तो यहाँ पे Cl के साथ एक ही OH बचेगा और क्लोरीन के पास यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे 3 लोन पेयर होंगे। तो देखिए इस वीडियो में हमने कई सारे फंडे जाने जिससे आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और इन द अपकमिंग वीडियो जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम इस तरह के जो एसिड्स होते हैं जैसे H4P2O7 है ना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O5, H2H2O8, मार्शल्स एसिड वगैरह, कैरोज एसिड, तो ये सब कैसे हैंडल करते हैं, पेरोक्सिल लिंकेज कैसे देखते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा गाइज, एक हेल्प आप ज़रूर हमें कीजिए, जो एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को आप ओपन कीजिए और प्लीज़ डू लाइक इट एंड एक ऑनेस्ट रेटिंग ज़रूर दीजिए हमें, ताकि हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकें। ओके गाइज, थैंक्स इन एडवांस। ओके, बाय बाय।